गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में, जहां हवाएं रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती थीं, दो सौतेली बहनें रहती थीं, रूपवती और सुंदरी। दोनों की सुंदरता ऐसी थी कि चांद तारे भी शर्मा जाएं। रूपवती की आंखें झील सी गहरी, केश रेशम से मुलायम। सुंदरी की मुस्कान गुलाब सी, गालों पर लाली ऐसी कि सूरज भी लज्जित हो। पर उनके दिल जुदा थे। रूपवती स्वार्थी, सुंदरी सादगी की मूरत। रूपवती की मां कमिनी एक चालाक स्त्री थी, जिसने सुंदरी के पिता से उनकी मां के देहांत के बाद विवाह किया। कमिनी रूपवती को रानी सा सजाती, नए लहंगे, सोने के गहने और ढेर सारा लाड। सुंदरी को फटे वस्त्र और घर के सारे काम। फिर भी सुंदरी का हृदय निर्मल था। वह हर प्रभात गंगा तट पर पुष्प चुनती, एक छोटे से मंदिर में पूजा करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। उसकी मधुर आवाज में भजन सुनकर गंगा की लहरें भी थम सी जाती थीं। एक दिन गांव में भव्य मेला लगा। कहा जाता था, हर 100 साल में मेला एक जादुई रात को होता है, जब गंगा तट का प्राचीन मंदिर खुलता है। उसमें छिपा एक रत्न सच्चे हृदय को शक्ति देता, पर स्वार्थी को अभिशाप। इस बार मेला उसी रात था। राजकुमार विक्रम, वीर और बुद्धिमान मेला देखने आए। रूपवती का रंग बिरंगा नृत्य देख वह ठिठके। उसकी चतुर मुस्कान और चमक ने सबको मोह लिया। पर जब विक्रम गंगा तट पर गया, वहां सुंदरी सादी साड़ी में भजन गाती दिखी। उसकी सादगी और बच्चों को पढ़ाने का जुनून सुन विक्रम का दिल पिघल गया। कमिनी को जब पता चला कि विक्रम सुंदरी को चाहने लगा, वह आग बबूला हो गई। उसने एक साजिश रची। सुंदरी को तहखाने में बंद कर उसने रूपवती को सजाकर मंदिर भेजा, रत्न लाने को। पर मंदिर का द्वार केवल सच्चे दिल वालों के लिए खुलता। रूपवती ने जैसे ही रत्न छुआ, एक तेज रोशनी ने उसे बेहोश कर दिया। विक्रम को गांव वालों से सुंदरी की सच्चाई पता चली। वह तहखाने पहुंचा, सुंदरी को आजाद कराया और कमिनी की साजिश उजागर की। सुंदरी ने मंदिर में कदम रखा और रत्न ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया, चमक बिखेरी। विक्रम ने सुंदरी से विवाह किया। सुंदरी ने गांव में स्कूल खोला और उनकी प्रेम कहानी गांव की मिसाल बन गई।